रोहित सराफ को रियल लाइफ में डेट करने का मौका मिला, करोगे? मैं करती जब वो and Imtiaz Ali sir holds a camera and he says, Naira, you sit, I'm going to take the audition with Ranveer and you. Like, Okay. you have to act with him in the बाप audition. रे। So I said, ये तो किसी ने मुझे नहीं बताया था, मुझे तो लगा था कि assistants के साथ मुझे करना होगा. I think for me, college का, like the fact that I can walk out of the gates and no one is going to stop me, I was like, wow. Like, That's a new feeling, it's a obviously. very new feeling. Like, अगर मुझे lectures नहीं नहीं attend लेना। करने तो नहीं attend करने. You know, That's like, my choice. It's my choice. वो कैलाश कॉलोनी के पास ही तो मूलचंद के पराठे हाँ, है ना? बहुत हैवी है लेकिन मस्त है. एंड मोमोज, हाँ. जीके के मोमोज. हाय हेलो सत श्री अकाल, I'm नमिता सचदेव. You all are watching me on Filmy. Well, कोई कहता है कि प्यार दोस्ती है, कोई कहता है एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन बॉलीवुड जो है ना वो हमको अलग अलग डेफिनेशंस देता है व्हेन इट कम्स टू लव. और आज वो डेफिनेशन हम जानते हो किससे लेने वाले हैं? इश्क विश्क रीबाउंड की रिया से, मीन्स नायला अग्रवाल से. वेलकम नायला. I am so happy to be talking to you again and yeah, I can't wait to get this conversation going. सो एब्सोल्युटली, बट सबसे पहले अब मैं आज आपसे जान लेती हूँ ये जो प्यार की परिभाषा है ना अलग अलग है सबके लिए. सो व्हाट लव मीन्स टू यू? See, हार्ट में तो I'm still that 90s kid हाँ. जो काजोल और शाहरुख खान को स्लो मोशन में अब एक दूसरे की तरफ भागते हुए सूरज हुआ मध्यम. करेक्ट कि साड़ी एक डायरेक्शन में उड़ रही है, बाल दूसरे डायरेक्शन में. मेरे लिए प्यार की परिभाषा अभी भी वो ही है. हाँ. मैं प्यार को एक बहुत ट्रेडिशनल एंगल से देखती हूँ. हाँ. अभी भी तो एक्टिंग में आने का भी यही वजह तो नहीं था कहीं? अंदर ही अंदर था. मुझे भी यही एक मौका चाहिए था कि मेरे जुल्फे उड़े, है ना? जो थोड़ा बहुत मैंने इश्क श्रीवान में भी किया है, तो मैं थोड़ी सी खुश थी कि चलो शुरुआत तो हुई. हाँ. उस सब की. बट इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक एक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन समथिंग आई वॉज ड्रिवन टूवर्ड्स. मुझे हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ बहुत एक लगाव था, वेदर इट्स डांस और थिएटर. सो मुझे बहुत खुशी है कि टुडे आई कैन से माई प्रोफेशन इज़ व्हाट आई लव डूइंग द मोस्ट एंड माई पैशन. अच्छा, रोहित सराफ और आपकी जो पेयरिंग है वो काफ़ी अनइमेजिनेबल सी थी. पहले तो ये बताओ, हाउ डिड इश्क विश्क हैपन टू यू? हाउ डिड यू गेट लाइक अ कॉल फॉर दिस? तो मैं थी दिल्ली में. आई थिंक कोविड का टाइम अभी भी चल रहा था. क्या करते थे कि हम घर से ही अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करके भेजते थे. सो बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, मैंने बोला मम्मी आप कैमरा पकड़ो. बहन के साथ मैंने सेल्फ ऑडिशन, हाँ, को एक्टिंग किया जो मैं नॉर्मली करती ही थी. एंड अभी भी जब भी ऑडिशंस करने होते हैं तो इफ आई हैव टू डू इट एट होम तो घर के आसपास के लोग ही आपको. और उसमें फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है भाई, है ना? अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू. सो ऐसे ही हमें कॉल आया दैट दिस इश्क विश्क. पहले तो सिर्फ कहा गया था कि इश्क विश्क, तो मुझे ये नहीं पता था कि सीक्वल है कि रीमेक है कि क्या है. सो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना ऑडिशन भेज देती हूँ. मैंने बनाया, भेजा, एंड कुछ ही दिन में मुझे एक कॉल आया दैट योर ऑडिशन हैज़ बीन लाइक्ड, आप मुंबई जाइए एंड मीट द मेकर्स एंड द डायरेक्टर. ओह वाओ. सो आई वाज लाइक ग्रेट. इसी पे हो गया मतलब काम. हाँ. योर डेब्यू वाज विद इम्तियाज अली. तमाशा. मतलब इम्तियाज अली इज वन डायरेक्टर, मतलब सब उनसे इतना प्यार करते हैं. मैं तो कहूँगी उनके फैंस नहीं, उनके भक्त हैं, उनको पूछते हैं. सो हाउ डिड यू गेट तमाशा? Tamasha was a very luck by chance type of experience for me because I had just graduated from school and gotten into college. Oh. And मैं LSR में थी दिल्ली में, and हम थिएटर करते थे कॉलेज में, ड्रामेटिक सोसाइटी. आई वॉज अ पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी. तो हम एक प्ले कर रहे थे. प्ले के ऑडियंस में कास्टिंग टीम के कोई लोग बैठे थे. They came up to me and said, इम्तियाज़ अली की एक फिल्म है. Oh wow. And Ranbir Kapoor is in it. It's called Tamasha. There's a small part. Would you be interested to audition for it? So I said, of course. मुझे goosebumps हो रहा है अभी. Yeah, I would be like, of course. Is that even a question? Of course, मुझे audition करने का please मौका दीजिए. So thankfully, I again auditioned for it. My dad helped me that day. I remember to give the audition. And then I went to meet Imtiaz sir on set because they were shooting in Delhi. मैं मिली उनसे एंड उन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ से, ऑल ऑफ दैट. एंड देन ही सेड कि कल आप आओ, कल हमारा ऑफ डे है एंड मुझे एक और आपका ऑडिशन लेना है. अच्छा. ठीक है सर, ओके, मैं आती हूँ. नर्वस तो होंगी लेकिन. ऑफ कोर्स आई वाज नर्वस. एंड मैं पहुंची कल नेक्स्ट डे एंड उनके जो होटल वेर एवर दे वर स्टेइंग द एंटायर क्रू, तो मैं पहुंची एंड दे सेड प्लीज गो टू XYZ रूम. सो आई सेड ओके.
I reached and Imtiaz Ali opens the door, हाँ and sitting on the couch like this in a similar fashion is Ranbir Kapoor. हाँ And Imtiaz Ali sir holds the camera and he says, Naila, you sit, I'm going to take the audition with Ranbir and you. Like, Okay. you have to act with him in the बाप audition. रे। So I said, ये तो किसी ने मुझे नहीं बताया था, मुझे तो लगा था कि असिस्टेंट्स के साथ मुझे करना होगा. So it was extremely nerve-wracking, but what an opportunity. तो मैंने जो भी पता नहीं क्या किया था उस दिन, जो भी किया मैंने अच्छा ही किया होगा। clearly, because मुझे कॉल आया कि you're on board. वाओ बहुत छोटा सा पार्ट था, बट आई थिंक फॉर मी तमाशा का सेट मेरे लिए एक ऐसा वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि सेट पे होते कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता था. आई नेवर बीन ऑन अ सेट बिफोर. मुझे ये नहीं पता था कि लाइट कैसे आपके फेस को हिट करना होता है, कैसे आपको अपने मार्क पे पहुंचना True पड़ता that. है. There are just so many technicalities to just being decent enough to be on a set that you need to have in place. So it just made me realize कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी अगर मुझे इस exciting experience को अपना profession बनाना है. So that was just a learning curve for me to realize that बहुत मेहनत करनी होगी, but इंटरेस्ट तो है, चस्का तो थोड़ा लग गया था. चस्का लगा है चस्का. अभी बॉम्बे आके सब लोग ब्लैक कॉफी करते हैं ना. पहले सब चाय करते हैं और मैं भी वही थी. नहीं, लेकिन जैसे अभी बारिश का मौसम है तो आई थिंक नाइस टी है ना, टी पकौड़े वाइब्स. हाँ, देख के नहीं लगता है पकौड़ा एक भी अंदर जा रहा होगा. मैं बहुत खाती हूँ. ब्लेस्ड. नो वर्कआउट. Yes. Strict regime. No, I don't. I just literally I work out because I know कि मुझे खाना है. तो बैलेंस आउट करने के लिए एक्सरसाइज तो करनी हो. हाँ, disciplined life is important ना. डिसिप्लिन टू अ पॉइंट वे you're not, मन नहीं मारती मैं, लेकिन ये नहीं है कि आई जस्ट गो ऑल आउट जैसे मैं बचपन में करती थी कि अब सब खा लिया, वो नहीं कर पाती अब. बट ये है कि अगर जेन्युइनली मन है कि मुझे आज आइसक्रीम खाना ही है या आज गुलाब जामुन खाना ही है तो मैं खा ही लेती हूँ. वो स्विच तो था ना. Big time. हाँ, मेरा भी है, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है. बहुत कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि वो ही पहले लग जाता है बॉडी पे. Exactly. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट वन, थप्पड़ में मैंने आपको देखा था. लाइक यू डिड रियली वेल, एक्सेप्शनल. मतलब जब भी मैं आपको देखती हूँ ना स्क्रीन पे, सो देयर इज समथिंग इन यू, आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज अ क्लास व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग. सो मुझे जानना है कि हाउ डिड यू गेट योर पार्ट इन थप्पड़? Again, Thappad was a very by chance experience for me. I met the casting directors of the film, Nandini and Karan. And it was just a normal introductory meeting ki this is me, I live in Delhi, but I can come to Mumbai whenever you need me to have a meeting or anything. I was very desperate to get good work. And they said, you know, Naila, there's a very interesting film that Anubhav Sinha is making. Come tomorrow and just audition for it. So I said, okay, whatever it is, I'll audition. And I didn't know what was the scope of the character, कितना part होने वाला है, क्या story होगी, कुछ idea नहीं था. I just knew Anubhav Sinha sir एक film बना रहे हैं. So I went the next day, मैंने audition दिया, and अगले ही दिन मैं दिल्ली वापस जा रही थी. तो मैं दिल्ली पहुंची, उसी night, that night only I got a call from the casting director saying, Anubhav Sinha has seen your audition, he has called you to Mumbai, come back. But yeah, I got a call that आप आओ and sir wants to meet you. So I came back to Mumbai and I met Anubhav sir and he said, done, ठीक है. अरे वाह. So because he liked my audition, he said you are Swati, I can see it. हाँ. You understand कि क्या करना है. And it's true because honestly then when I read the script and I read my character, I realized that ये तो मेरी टाइप की लड़की है, like मैं भी ऐसे ही करती. तो I just brought in a lot of myself into that character and I think पहली बार मुझे उतना scope and मौका मिला to play a character in its totality with its arc. Anubhav sir made such a film where I think he made each and every character, not only Taapsi's part, but everyone else who made the film had their own stories. True that. And I feel like that is why the film connected with so many women, men, people. And such a relatable story it was. Relatable story, interesting story, and Touches the chords of your heart. correct, and with a variety of characters, and you can kind of connect with everyone because each one has their own journey. And I feel like those kind of stories and scripts just touch your heart where each and every character that's making this universe is brought to life. They're not just kind of left, you know.
And at the end, it leaves a question in your head. Yeah. What next? What next? And I feel like any film, you're so right. My judgment of any film that I enjoy is a film that makes me think something. Good, bad, ugly, but you should come out of a film with a certain curiosity and a thought in your head, a question that you want to internally answer or have a discussion about. A film that makes you feel nothing is perhaps not an impactful film. Absolutely. So what did you feel like? Because I've always heard about, and I personally feel कि आपको जब आप फिल्म देखने जाते हो कोई भी, तो वो क्या कहती है that's not important, लेकिन वो आपको किस तरह की फीलिंग देती है that's important. So इश्क विश्क से आपको क्या फीलिंग मिली या क्या क्वेश्चन है आपके हेड में? What next? I feel like, you know, when I did Ishq Vish Rebound, I felt like I'm being positioned in a more relatable way because I'm a younger girl, and I thankfully got the opportunity to do a lot more bolder and fiercer characters. But whether it's a Thappad or even Mamla Legal Hai, they're kind of grounded in a bit more seriousness as characters. I am a Bollywood buff. I wanted to play a character is light, is enjoyable, is romantically inclined towards someone. Like I feel like that is the essence of Bollywood. So I got a little taste of what the essence of Bollywood is, and I really love to be a part of this kind of world because this is why I fell in love with the movies. Because this is the essence of all 90s kids, I believe. Correct. Like this is the kind of love stories and the kind of mahal in which we grew up. So to be a part of it, it kind of feels very surreal, and it kind of makes me feel like, okay, I'm in Bollywood, you know? It's like this. So you're in Hindi cinema, not in Bollywood. I'm in, Hindi cinema, but you know, like these kind of films make you feel Bollywood. Exactly. Quintessential The Bollywood. Bollywoodish feelings. Yeah, correct. अच्छा, कॉलेज में कैसी थी आप वैसे? अगर मैं पूछ I was chill. I was really bindas. I was very like into, because school was so sheltered, where literally like you have to leave at a certain time from school. You can't exit whenever you want. Correct. I think for me, college ka, like the fact that I can walk out of the gates and no one is going to stop me, I was like, wow. Like that's a new feeling. It's obviously. a very new feeling. Like अगर मुझे lectures नहीं attend करने तो नहीं attend करने. You know, that's like my choice. It's my choice, and no one's here to stop you. Even if the professor sees you, they'll just be like, they'll roll their eyes, but they'll not like डांटो you. This is so true. जब कॉलेज में आते हैं स्कूल से सबसे कितना लिबर्टी मिल गया हमको. Like खुलापन, आपको अपने पेरेंट्स को बताना नहीं है कि मैं दिन में कहाँ और वो स्कूल ड्रेस से आपको नॉर्मल जीन्स और उसमें जाने का मौका, फैशन करने का, you know, your earrings like you're wearing. Like that was a style. हम GK M Block जाते थे and we used to buy accessories. Good market, हाँ, very good market. Reasonable, affordable market, bargaining भी हो जाता. Correct, because it was right next to our college. And east of Kailash and going to Big Chill and like these were our things to do. हमें बहुत मजा आता था. पराठे वाला भी जाते थे. वो तो बहुत तले हुए पराठे मिलते हैं वहाँ पे ना. वो कैलाश कॉलोनी के पास ही मूलचंद के पराठे है ना. बहुत हेवी है लेकिन मस्त है. एंड मोमोज, जीके के मोमोज. मुंह में पानी आ रहा है ना. अभी इस वक्त वो हाथ में वो चाय या कॉफी होना चाहिए था मुझे लगता है. या ब्लैक कॉफी. Because हम मुंबई में हम. Because we are in Bombay. We are in Mumbai. बॉम्बे भी नहीं बोलते हैं आगे लोग. मुंबई. हाँ. और मुंबई के लोग ऐसे भी होते हैं. आप मुंबई मत बोलो तो मतलब लाइक ऐसा नहीं चिड़विड़ जाते हैं. या you can't say बॉम्बे. मेरे मुंह से बॉम्बे ही निकलता है. अरे कोई बात नहीं. लाइक सॉरी मुंबई. वो क्या कहते हैं? मुंबई इज अ सिटी, बॉम्बे इज एन इमोशन. ट्रू. एंड वी आर लिविंग द इमोशन. करेक्ट. बिकॉज मेरे पेरेंट्स हमेशा बॉम्बे बोलते थे क्योंकि वो उस जमाने से जहाँ पे मुंबई बॉम्बे ही था. बट अब क्या ही कह सकते हैं, मुंबई बोलना पड़ता है. बॉलीवुड में किस पे क्रश था? फैन स्ट्रोक मोमेंट होता है जब हम आते हैं तो. I think definitely Ranbir Kapoor. Okay. He was and still is my favorite actor, and I mean stunning human being, right? Like gorgeous to look at. So I was like in awe when I first saw him. But तो फिर तो ऑडिशन देना भारी पड़ गया होगा. It was very difficult. You trust me. I don't know मैंने जो भी क्या किया होगा. I don't know उस दिन मैंने क्या किया होगा. बहुत नर्वस थी. किसी ने मुझे नहीं बताया था कि वो होने वाला है वहाँ पे. तो इम्तियाज सर ने ये नहीं कहा कि नाइला तुम्हारी आंखों में कुछ है, इसे यूँ वेस्ट नहीं किया जा सकता. आंखें खूबसूरत है ना आपकी. Are you hearing, fellow filmmakers and directors? Yes. If they are watching us. If you're watching us. But अब तो नहीं. I don't think I have any crush on any celebrities. When you're part of the business, then I don't think you.
I've stopped seeing them in that light. Now I just see you know the actors in the industry की who do I want to work with the most. वो एक अलग twist आ गया है. अब crush नहीं है, but I just want to. I'm itching to work with certain people. And when it comes to dating, like आजकल है ना red flags, green flags. So what are red flags for you and what are green flags? I think red flags like basics तो are you know in disrespect is a red flag. Not being loyal is a red flag. Not communicating openly is a red flag. Green flag is like you love food, good sense of humor. लड़कों में तो must have है वो. Yeah. नहीं है तो please जाइए. Like these नमस्ते. are आप practice कीजिए, आप workshops लीजिए. है ना? इन ये चीज़ों में proper courses होने चाहिए इस courses पे. होने चाहिए. And just learn to listen. I know everyone loves to talk as well, but सुनना भी चाहिए अपने पार्टनर को. उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके बोरिंग आदतों के बारे में जानो, समझो and enjoy those experiences. I think. So yeah, basic list, not very like crazy, but these things. रोहित सराव को रियल लाइफ में डेट करने का मौका मिला करोगे? मैं करती जब वो सारा जंक फूड खाता था शूटिंग के टाइम. वो दाल मखनी बटर नान खाता था ऑलमोस्ट डेली. तो तब मैं सोच सकती थी, लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है जो मेरे उसूलों के खिलाफ है. नहीं, खुद को देख के लग नहीं रहा कि नहीं करते हो. नहीं, मैं सब खाती हूँ. मैं बहुत खाती Very हूँ. nice. ये थोड़ा ओवरसाइज है इसलिए आपको लग रहा नहीं, है. आजकल तो ट्रेंड में है ना ओवरसाइज पहनना. Yeah. थोड़ा भी फ्लॉ छुपाना है अपना. एग्जैक्टली, इसलिए तो तुम मुझे कह रहे हो ये सब. असलियत आप. अच्छा, एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा इश्क इश्क में वैसे आपका. रिलेशनशिप को टैग्स देना जरूरी है क्या? सो डू यू बिलीव इन लाइक रिलेशनशिप्स और लाइक मैरिज और सिचुएशनशिप्स, किस में? Situationships is a no-go for me. Of course, I believe in love, and I feel love is very important. And if it naturally culminates to marriage, then great. I think everyone wants a companion. So. आपने बोला बॉलीवुड बफ रही हो आप हमेशा से. सो कौन सी बॉलीवुड मूवीज हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? Like the 90s and the early 2000s movies, like. they've मुझे been याद many- है कि मैं कल हो ना हूँ में बहुत रोई थी. Yeah, Kal Ho Na was a. है ना? Let's not get. There's some movies where I think finished tissue boxes. Rang De Basanti, Tare Zameen Par. So I can't really Very watch emotional because movie. I think Even everyone each was scene howling. of that movie. Everyone was howling in the cinema while watching it. These are some movies that if you watch again, like you can't stop crying. Absolutely. Thank you so much, Thank you. Naila. It was a pleasure. Thank you. Lovely talking to you.